अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया और आज का जो लेक्चर है या टॉपिक है वो बनता है आपका 8.4 और ये आपका है मार्केट वैलिडेशन। ये बहुत ही आसान और इजी कॉन्सेप्ट है, आपने रोज़मर्रा में देखा होगा, आपने खुद भी इस चीज़ को डिस्कस किया होगा। बस आपकी ये बुक में है और आपको जैसे ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है तो इसमें ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अब बात कर लेते हैं मार्केट वैलिडेशन क्या होती है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, ये पूरा का पूरा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आप एक ना परफ्यूम ब्रांड बना रहे हो या परफ्यूम कंपनी लॉन्च कर रहे हो, जिस तरह से आपको सही से आसानी से क्या आ जाए, समझ आ जाए। क्या जी, परफ्यूम कंपनी लॉन्च कर रहे हो और आपने क्या किया, आपने बहुत मेहनत से फ्रेगनेंस बनाई, मतलब कि एक परफ्यूम बनाई, उसका बॉटल का डिज़ाइन किया, आपने उसके लेबल डिज़ाइन कर लिए, लेकिन जब आप मार्केट में लॉन्च किए करते हैं तो लोग उसे खरीदते ही नहीं हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर लोगों को आपका जो प्रोडक्ट है वो पसंद ही नहीं आया तो हम किस तरह से जान सकते हैं पहले कि ये लोगों को प्रोडक्ट पसंद आएगा या नहीं। इसलिए जो है मार्केट वैलिडेशन करते होते हैं। अभी भी बात आपको समझनी होगी। मार्केट वैलिडेशन का जो मतलब है या डिफिनेशन है कि ये चेक करना कि लोग वाकई में आपके प्रोडक्ट या जो आप आइडिया आपके माइंड में है उसको पसंद करेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे कि नहीं। यानी प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको ये कंफर्म हो जाता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, कि आप के प्रोडक्ट पर पैसे लगाने के रेडी हैं, यानी खरीदने के लिए रेडी हैं कि नहीं, क्या मार्केट में इसकी डिमांड है भी कि नहीं। ये चीज़ भी आपको मैं और ज़्यादा क्लियर करूंगा, हम जब ऐसे बात करते जाएंगे, इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है मार्केट वैलिडेशन के बारे में। अब उसके बाद फिर आता है कि मार्केट वैलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी क्यों है। अगर वैलिडेशन ना हो तो बिजनेस पे क्या असर होगा। हमने पहले एक शुरुआत में एक बात की थी कि आपने अगर अपनी परफ्यूम ब्रांड की मार्केट वैलिडेशन नहीं की तो क्या होगा, लोग परफ्यूम ही नहीं लेंगे। आपने इतनी मेहनत से बनाया तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका पैसों का ज़ाया होता है, ऐसा ही है। उसके बाद आपका टाइम वेस्ट होता है, जितना टाइम आपने एक डिज़ाइन करने में लगाया, आपने लेबल, आपने परफ्यूम बनाने में लगाया, वक्त तो ज़ाया हुआ। और जो आपने प्रोडक्ट बना ही थी वो क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्या है, मार्केट वैलिडेशन की इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते तो ये आपको नुकसानात होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप करें। और इसी तरह अगर आपकी जो बिजनेस है या जो प्रोडक्ट है उसकी वैलिडेशन हुई हो, उससे फिर फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, स्मार्ट डिसीजन ले लेते हैं या आपके पास आ जाते हैं। आपको कस्टमर की नीड समझ आ जाती है कि कस्टमर मुझसे चाहता क्या है, उसको कौन सी परफ्यूम चाहिए। आप कस्टमर की फीडबैक लेके प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लेते हैं और आपके कामयाब होने यानी कि आपके सक्सेस होने के या सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। किससे बढ़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैलिडेशन करने से पहले या उस प्रोडक्ट की मार्केट वैलिडेशन करने से, लॉन्च करने से पहले। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा ड्रॉप बॉक्स, बहुत ही मशहूर है। अगर आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आई थिंक ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है। ये एक तरह से गूगल स्टोरेज की तरह है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करते हैं एज अ क्लाउड। बात करते हैं ड्रॉप बॉक्स की। ड्रॉप बॉक्स ने पहले पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया था, उन्होंने एक सैंपल के तौर पे या सैंपल कह सकते हो या सिंपल एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि ड्रॉप बॉक्स काम कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग दिखाई थी कि काम कैसे करता है। इसी तरह फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया कि भाई चीज़ समथिंग न्यू है या नए फीचर्स जिसमें आ रहे हैं, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेटिंग लिस्ट। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई चीज़ लॉन्च होती है तो उसका एक वेटिंग लिस्ट आता है। बहुत सारी गेम्स होती हैं जो प्री लॉन्च होती हैं या लॉन्च नहीं होती, उससे पहले आप उनकी वेबसाइट पे उनका ट्रेलर देखते हो तो आपके पास साथ में लिखा होता है कि ईमेल भी होता है कि आप साइन कर लें, साइन अप कर लें। जब भी हमारी गेम लॉन्च या सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा तो आपको हम ईमेल कर देंगे और आपको स्पेसिफिक लिंक दे देंगे और साथ में हो सकता है डिस्काउंट वगैरह भी कुछ चीज़ें दे दें। तो लोगों ने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर ली, तो उससे क्या हुआ, कंपनी समझ गई
कि लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो उन्होंने उसके बाद फुल प्रोडक्ट लॉन्च किया या रिलीज़ किया। ये नहीं कि डायरेक्टली ही क्या कहते हैं इंटरनेट पे फेंक दिया या लोगों को दिखा दिया कि अब लोग इंटरेस्टेड है ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं आ रहा, ऑलरेडी वो चीज़ किसी और ने बनाई हुई है, उसी का या अल्टरनेट मौजूद है, तो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा, कौन लेगा। इसी तरह बात करते हैं फूड पांडा की, तो फूड पांडा ने भी क्या किया, फूड पांडा ने पहले देखा कि लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना चाहते हैं और फिर क्या रेस्टोरेंट इंटरेस्टेड हैं इसमें, ठीक है। तो उन्होंने मार्केट वैलिडेट की बिफोर एक्सपेंडिंग। अपना प्रोडक्ट लॉन्च या अपनी कंपनी लॉन्च करने से पहले उन्होंने इन दोनों को जज किया, इन दोनों की समझा, हाँ भाई कस्टमर भी चाहता है, ऑर्डर करना चाहता है ऑनलाइन, और अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए दोनों की नीड्स है, तो हमें इस तरह की प्रोडक्ट या हमारा प्रोडक्ट कामयाब होगा तो लॉन्च किया गया। अगर आप इसकी अंग्रेजी तो पढ़ेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग योर बिजनेस आइडिया यू कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर टारगेट कस्टमर पेन पॉइंट्स। ठीक है जी, इसमें वही बातें हैं कि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग, मैंने जैसे बताया था, डिसीजन आपको लेने में आसानी हो जाती है, और यही वो बात है, नॉट ओनली एड्रेस योर मार्केट सेगमेंट्स बट अर्न योर फर्स्ट पेइंग कस्टमर। उसके बाद ये सारे आप अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, ये वही बातें की हैं जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद हेयर आर 5 स्टेप्स टू डिटरमाइन द मार्केट वैलिडेट ऑफ योर वेंचर, कि अगर आप मार्केट वैलिडेट कर रहे हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं जिनसे आपने गुजरना लाजमी है। और इससे पहले हम 5 स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले आप एक और चीज़ सुनो, जो बिजनेस मार्केट वैलिडेशन करते कैसे हैं या कैसे करते हैं। आपने क्या होता है जी, आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो आप पहले क्या करो, बिजनेस आइडिया क्या होगा, बिजनेस वैलिडेशन कैसे करोगे। सबसे पहले क्या होता है, आप एक आइडिया लिखोगे, आइडिया आपके आया कि हम ये चीज़ करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, आइडिया आ गया। आप दूसरी क्या करते हो, आप मार्केट रिसर्च करते हो, आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट बिकने वाला है, ये लोगों की डिमांड है। तीसरा क्या होता है, आप गूगल सर्च करते हो, यानी कि इंटरनेट पर सर्चिंग करते हो, क्या इसकी डिमांड है, यानी ऑनलाइन सेल हो रहा है, लोग सेल कर रहे हैं तो कितनी सेल आ रही है। आप कस्टमर के फीडबैक के वेट करते हो, यानी कि कस्टमर की फीडबैक, जो जिन्होंने पहले से वो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनकी फीडबैक देते हो कि लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, ताकि हमारे उस प्रोडक्ट में वो शिकायत ना देखनी पड़े उनको। इसी तरह 5वां है, आप सबसे पहले प्रोडक्ट का स्मॉल वर्जन लॉन्च करते हो। जैसे कि मैंने परफ्यूम की बात की, वापस परफ्यूम पे आते हैं, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने परफ्यूम के 100 बॉटल्स लॉन्च कर दी, ठीक है, और 100 परफ्यूम डिफरेंट 100 आपने सब लॉन्च कर दिए। अब उसमें से कौन सा परफ्यूम हिट करेगा, ज़्यादा सेल होगा, और कौन सा ऐसे कैसे ही पड़ रहेगा, तो ये क्या हो जो ऐसे कैसे पड़ रहेगा वो कितना नुकसान करेगा। इसलिए क्या करते हैं, जब आप परफ्यूम में करोगे तो आप ऑब्वियसली आप अपने 3 परफ्यूम सैंपल लॉन्च करोगे, उसकी क्वांटिटी आप 5 पीसेज रखोगे या 50 रख लोगे। तो उसके बाद जब उनमें से किसी को कोई एक पसंद नहीं आएगा तो उसको स्किप करके एक और लॉन्च कर दोगे, ऐसा ही है ना। फिर कोई 3 हो जाएंगे और 2 तो आपकी सेलिंग परफेक्ट सेलिंग है, हो सकता है जो आपने तीसरा किया वो भी ज़्यादा सेल हो रहा हो। तो अब जब 3 आपके सेल होने लग गई हैं तो आप उसके बाद एक और भी लॉन्च कर दीजिए। अभी आपके पास टोटल 4 परफ्यूम हैं टाइप्स के, उसके अगर आपके पास 50 की क्वांटिटी है तो मतलब 200 बॉटल्स। अब 200 बॉटल्स सेल करना न्यू कस्टमर्स को या मार्केट में लॉन्च करना टफ होता है। तो सेम ये चीज़ क्या है, मार्केट वैलिडेशन आपको बताती है कि आपने लॉन्च करना चाहिए, कि आप कोई डिमांड है, आप इस एरिया में बिजनेस कर सकते हैं या इस कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। ओके, वापस आते हैं 5 स्टेप्स पे। जो 5 स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहले आता है राइट डाउन गोल्स, अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस। अब इनसे आपको अंदाजा तो अच्छी तरह से लग रहा होगा, गोल्स क्या, आपका गोल क्या। मैं कहता हूँ आप बिजनेस तो करो, मगर आपका गोल है क्या, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम अचीव क्या करने चाहते हो, समझी बात है। अब देखो तुम्हारा परफ्यूम, मैंने देखो तुम्हें पहले शुरुआत से कहा था कि परफ्यूम बिजनेस को अपने माइंड में रखना ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब तुम्हारा गोल क्या है, मैं तुमसे बात करूं गोल क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। तुम मुझे बताते हो कि मेरा फर्स्ट टारगेट है कि मैं 100 बॉटल्स परफ्यूम की सेल कर दूं। क्या कर दूं जी, सेल कर दूं। मेरा दूसरा टारगेट है कि मैं अफोर्डेबल, क्या है जी, अफोर्डेबल प्राइस दे सकूं, जो मेरी परफ्यूम की प्राइस है वो अफोर्डेबल हो, हर बंदा परचेज कर सके। तीसरा मेरा टारगेट है मेरा ऑनलाइन ऑडियंस में गेन कर सकूं, या मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूं, फिजिकल से नहीं, मेरा ज़्यादा फोकस ऑनलाइन पे है, मतलब मैं अपने परफ्यूम्स को ऑनलाइन सेल करता हूं और ऑफलाइन नहीं, जो मेरा मेन टारगेट है। ये मेरा टारगेट है, जैसे मैंने बात की, गोल है। अब इसी बिजनेस का
अजम्पशंस क्या होगा? अजम्पशंस होता है अंदाजा। क्या कहते हैं जी? आप अंदाजा लगाते हो, अंदाजा लगाते हो यानी कि बिना प्रूफ के आप कोई बात करते हो या बात मान लेते हो। अब इसी परफ्यूम की बिजनेस में आपके अजम्पशंस की बात करें तो आप ये सोचते हो जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, यानी कि स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट कम्युनिटीज हैं, उनको फ्रूटी टाइप जो परफ्यूम होती है या स्मेल वाली परफ्यूम वो पसंद करते हैं या वो पसंद आती हैं उनको। ठीक है जी, ये आपकी अजम्पशंस हैं। इसी तरह आपका दूसरा अजम्पशन है जो ब्लैक कलर की अगर बॉटल होगी तो वो काफी ज्यादा प्रीमियम दिखेगी, मगर ये प्रूफ नहीं हुआ, ये आपके क्या है? अंदाजे हैं। इसी तरह अब बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहा जाता है टेस्टेबल आइडिया। क्या जी? टेस्टेबल आइडिया। टेस्टेबल आइडिया का मतलब ये समझ लो कि अगर हम ये करें तो ये रिजल्ट ये आएंगे। होता है ना, आप अंदाजा करते हो या पहले से होते हैं कि आपको पता होता है कि हम ये चीज करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे आएंगे, अगर हम ये चीज करेंगे तो हमें रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। आपने देखा होगा, आप आपसे बात करते होते हो कि हम अगर अपनी परफ्यूम में साथ में फ्री सैंपल दे दे तो हमारी सेल बढ़ सकती है। अगर हम बॉक्स के अंदर थोड़ा सा पैकिंग को इम्प्रूव करें ताकि वो डैमेज ना हो तो हमें हमारी सेल जनरेट हो सकती है। तो ये क्या है? हाइपोथेसिस है, यानी कि ये लोगों ने पहले किए होते हैं या आपने कहीं ना कहीं टेस्ट किया होता है। इसी तरह अगर मैं कहूँ अगर परफ्यूम की प्राइस 1500 रखें तो कॉलेज स्टूडेंट ज्यादा बाय करेंगे। अब हम इस चीज को टेस्ट क्या कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये तीनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इससे आपको एक तो गोल की डायरेक्शन मिल जाती है, आपका गोल जा किस तरफ है, और जो अजम्पशन रिस्क है वो आपको पता चल जाता है, और जो हाइपोथेसिस हैं वो आपको क्या करते हैं? आपको टेस्टिंग अलाउ करती हैं, आप टेस्ट करते हो। और इनके अलावा आपका बिजनेस हर वक्त क्या होगा? कंफ्यूजन में होगा, आप खुद कंफ्यूज होगे इन तीनों के अलावा। तो पहला स्टेप तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, असेस मार्केट साइज एंड शेयर। सिंपल मीनिंग में मार्केट साइज यानी कि कितने लोग ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कितने लोग ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? मार्केट साइज एंड शेयर। सपोज रावलपिंडी में 50,000 कॉलेज स्टूडेंट हैं। कितने हैं जी? 50,000 कॉलेज स्टूडेंट हैं, और उनमें से 20,000 स्टूडेंट क्या करते हैं जी? परफ्यूम यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि परफ्यूम का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। मार्केट साइज एंड शेयर, ये तो हो गया मार्केट साइज। अब इसमें मार्केट शेयर क्या है, यानी कि मार्केट का शेयर। ये तो आपने मार्केट साइज बता दिया कि रावलपिंडी में 50,000 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 20,000 स्टूडेंट परफ्यूम को इस्तेमाल करते हैं। मार्केट शेयर की बात करें, इससे ये पता चलता है कि मार्केट का कितना हिस्सा तुम्हारे पास है। ठीक है, अभी भी समझ नहीं? यानी कि अगर 20,000 स्टूडेंट परफ्यूम बायर हैं और तुम्हारे 2,000 कस्टमर हैं, उनमें से सिर्फ 2,000 कस्टमर बनते हैं, तो तुम्हारा मार्केट शेयर कितना है? 10%। यानी कि रावलपिंडी में जो मार्केट परफ्यूम सेलिंग की मार्केट शेयर 10% तो आपके पास है, यानी 2,000 कस्टमर, बाकी 18,000 किसी और लोगों के पास है। अब आप कहोगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि 50,000 स्टूडेंट और 20,000 यूज करते हैं? अब ये पता चलता है पॉपुलेशन से कि कितनी पॉपुलेशन है, फिर पता चलता है डिमांड से कि डिमांड है कि नहीं, फिर पता चलता है कंपटीशन कितना है, और फिर पता चलता है क्या ट्रेंड्स कितना है या कौन से ट्रेंड्स है, फिर आपको पता चलता है कस्टमर स्पेंडिंग, यानी कि वो इन चीजों पे स्पेंड करता है और कितना स्पेंड करता है। आप पॉपुलेशन पता चला, आपको डिमांड पता चला, उसके बाद कंपटीशन, आपके पास कंपटीटर जो हैं कितने और बंदे हैं जो सेल कर रही हैं, उसके बाद ट्रेंड क्या है, ट्रेंड में कौन सा परफ्यूम है, और फिर आपको क्या है? कस्टमर स्पेंडिंग, यानी कि आपने ऐसी क्या प्राइस रखनी है जो कस्टमर आप पे खर्च भी तो करे। और इसी तरह मैं अगर आपको कहूं कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, क्या है जी? फुटबॉल ग्राउंड है, अगर ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग हैं तो तुम्हारा मार्केट क्या होगा? स्मॉल होगा। अगर उसी ग्राउंड में 5,000 स्टूडेंट हैं तो तुम्हारा मार्केट क्या होगा? बिग मार्केट होगा। क्लियर है? आपका जो तीसरा स्टेप है, रिसर्च सर्च वॉल्यूम ऑफ रिलेटेड टर्म। सर्च वॉल्यूम यानी कितने लोग गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं। सर्च वॉल्यूम, कितने लोग गूगल पर या इंटरनेट पर उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, यानी कि आपने डिमांड देखनी
ऐसा ही है। अगर लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट परफ्यूम इन पाकिस्तान, अफोर्डेबल फ्रेगनेंस, लॉन्ग लास्टिंग पर फ्रेगनेंस या परफ्यूम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि पाकिस्तान में इसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है, और जो गूगल सर्च है या सर्च वॉल्यूम है उससे आपकी जो बिजनेस है वो बढ़ता है। आपको पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं। ऐसा ही है, पीपल व्हाट वांट फ्रॉम अस, किस चीज का ट्रेंड चल रहा है। यानी कि फ्रेगनेंस अगर बात करते हो तो आपको ट्रेंड का पता चलता है कि कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है और किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोग ढूंढ रहे हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, उनमें वो प्रोडक्ट की अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, या वो कहते हैं कि आप मुझे ऐसी कोई प्रोडक्ट दिखाओ जिसके अंदर ये चीज़ ना हो या ये चीज़ हो। अब ये पता चलने के बहुत से तरीके हैं। इस तरह आपको एक गूगल ट्रेंड्स, एक वेबसाइट कह सकते हो या सॉफ्टवेयर कह सकते हो, एप्लीकेशन कह सकते हो, ये बताता है क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है गूगल पर, किस सिटी में डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की या उस चीज़ की है भी कि नहीं। इसी तरह फिर एक और आता है उबर सजेस्ट। ये आपको क्या बताता है? कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम बताता है। यानी कि परफ्यूम कितने लोग सर्च करते हैं या बेस्ट परफ्यूम इन पाकिस्तान कितने लोग सर्च करते हैं। इसी तरह फिर एक और तीसरा आता है गूगल कीवर्ड प्लानर, और इस गूगल कीवर्ड प्लानर को बिजनेसेस कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करते हैं। अगर तुम सर्च करते हो बेस्ट अतर फॉर स्टूडेंट, अगर उसकी मंथली सर्चेस हाई हैं यानी कि डिमांड भी फिर हाई है। अगर ऑलमोस्ट कोई सर्च नहीं है तो आइडिया वीक हो सकता है, यानी कि आपको अतर लॉन्च नहीं करना या बनाना नहीं है। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ नंबर 4 पॉइंट बनता है कंडक्ट कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यू। कस्टमर इंटरव्यू का मतलब है पोटेंशियल कस्टमर से डायरेक्टली बात करना, पोटेंशियल कस्टमर से डायरेक्टली बात करना, ताकि तुम समझ सको कस्टमर को क्या पसंद है, क्या प्रॉब्लम्स हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में और मुझे क्या इंप्रूव करने चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लिए तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। आपने जब सैंपल टेस्टिंग फेज के लिए लॉन्च किए थे, और उसमें क्या होता है कि आप अपने टारगेट कस्टमर सेलेक्ट करो। आपके हो सकता है आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हों, ऑफिस एम्प्लॉयज़ हों, या एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, आपके हो सकता है गेमर्स हों, और फिर आपकी मदर्स हो सकती हैं, होम जो मतलब औरतें वगैरह। ठीक है, आपके टारगेट ऑडियंस हैं, उससे आप इंटरव्यू करते हो, अपना प्रोडक्ट्स टेस्ट करवाते हो, उसको पूछते हो कि इसमें क्या कमियां हैं। इसी तरह आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको करंट प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम लगती है, आप किस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो यानी कि तंग हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर पूछ सकते हो आप ऑनलाइन बाय करते हो हैं या शॉप से, कितनी फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं आप, कितनी बार बाय करते रहते हैं, कौन सी फ्रेगनेंस आपको पसंद है, बजट कितना होता है या कितना रखना चाहिए या कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनमें आपने गलत क्वेश्चन नहीं पूछना। गलत कैसे हो सकता है? हमारी प्रोडक्ट अच्छी है ना, कि आप डायरेक्टली पूछ लेते हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी है ना। हमने लास्ट में भी देखा था कि ये और कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन के होते हैं एक साइड तरफ आंसर लेके जाना। हमेशा अपने इंटरव्यू में वो सवाल पूछते होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। आप नॉर्मली क्या प्रेफर करते हैं, ये आपका सवाल होना चाहिए। नेचुरली जो न्यूट्रल क्वेश्चन होता है वो बेटर होता है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और इसी से जब आपको फीडबैक मिलेगा तो आपका बिजनेस प्रोडक्ट इंप्रूव होगा। इसी तरह आपकी बिजनेस की जो पैकेजिंग है वो बेटर बनती है, या आप बनाते हो, प्राइस एडजस्ट करते हो, फीचर ऐड करते हो, रिमूव करते हो। बात समझ आ गई? अब लास्ट एंड फाइनल कि आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। टेस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस। फुल लॉन्च से पहले स्मॉल टेस्टिंग, मैंने कि जैसे बात की थी डिफरेंट, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ड्रॉपबॉक्स की, गेमर्स की, तो आप एक सैंपल कह सकते हो या स्मॉल टेस्टिंग प्रोडक्ट या क्या कहते हैं क्वांटिटी बना लेते हो। ठीक है, वो आप लॉन्च करते हो या लोगों पे टेस्ट करते हो, लोगों को मतलब देते हो, उनसे राय पूछते हो, या फिर आप एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके अभी आपने सारे फीचर्स लॉन्च नहीं किए, आपने उसके कुछ फीचर्स लॉन्च किए हैं। जब आपको लगता है कि इसकी डिमांड है, लोग मांग रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा और फीचर्स भी ऐड कर दो या कंप्लीट फीचर्स उसके लॉन्च कर देते हो। इसी तरह देखो, मैंने गेम की एग्जांपल दी थी, जब एडवांस गेम बनाने के लिए ना, या बनाने के बजाय आप क्या करो, सिंपल आपकी उसके लाइक एक बेसिक वर्जन, यानी कि अगर आप एक 30 मिशंस हैं ना, तो आप ऐसे ही करो, पहले 2 मिशन लॉन्च कर दो, उस गेम के 2 मिशन लॉन्च कर लो। अगर जो गेमर्स हैं उनके डिमांड हुई या उनके वो इंटरेस्टेड हुए, तो आप बाकी 30 लॉन्च मतलब बना के लॉन्च कर दो।
बजाय इसके कि आपने 30 मिशंस बनाए और मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब इससे आपका पैसा भी लॉस हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ और आपकी एफर्ट सब कुछ नुकसान हो गया। तो इसलिए छोटा सा एक सैंपल लॉन्च करते होते हैं, टेस्ट करते होते हैं क्या ये चीज़ चलेगी कि नहीं। और अगर मैं इसी परफ्यूम वाले की बिजनेस के वापस आऊँ तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप टेस्टिंग के लिए में क्या करोगे। जैसे मैंने पहले तुम्हें कहा था कि 50 बॉटल्स बनाओ और फिर आप उसको क्या करो, आप अपने फ्रेंड्स को उनको दे सकते हो, वो आपसे परचेज करें, या फिर आप जो है ना लाइक स्टूडेंट्स वगैरह को दे सकते हो कम कीमत में, या उनको वैसे दे सकते हो ताकि उनसे क्या है आपको फीडबैक मिले। जब आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा तो आप उस चीज़ को फिर एक्सपेंड करो, यानी कि आपको श्योरिटी मिल जाती है। आप हाइपोथेसिस से क्या चले जाते हो, आपका जो क्या कहते हैं रियल एग्जांपल या टेस्टेबल फेज में हाइपोथेसिस में चले जाते हो कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ टेस्ट की है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, मैं दोबारा क्विक रिवाइज बताता हूँ। देखो मार्केट वैलिडेशन क्या थी, प्रोडक्ट आइडिया को टेस्ट करना बिफोर फुल लॉन्च। इसी तरह उसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में जो पहला स्टेप है वो क्या है जी, गोल, अजम्पशन, हाइपोथेसिस, यानी कि आपका टारगेट क्या है, अंदाजे वगैरह नहीं लगाने, आपने टेस्टेबल स्टेटमेंट देनी है या करना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो सेकंड फेज है उसमें देखना है कि मार्केट साइज क्या है, टोटल बायर्स कितने हैं और तुम्हारा हिस्सा कितना आएगा, यानी कि अगर तुम प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसके आपके पास कितने कस्टमर आएंगे। इसी तरह उसके बाद तीसरा है जी सर्च वॉल्यूम। रिसर्च करना जी, सर्च वॉल्यूम यानी गूगल सर्चेस डिमांड बताती है आपको कि ये जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसकी डिमांड है कि नहीं, और पाकिस्तान में है कि नहीं। हो सकता है किसी और कंट्री में हो मगर पाकिस्तान में ना हो। इसी तरह कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करते हो। फिर उसके बाद आपका आता है 4 स्टेप, कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यू। कस्टमर से आप डायरेक्ट बात करो, मतलब कि बात करते हो या करो से जाके, और आप उस चीज के बारे में ना प्रॉब्लम पूछो, फीडबैक लो कि आपको क्या लगता है कि सही है कि नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब वो आपको पता चल जाए तो आप अपना एक टेस्ट क्या होता है जी, टेस्ट योर प्रोडक्ट, यानी आप एक टेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और आप क्या करते हो, आप वो अपने दोस्तों को दे देते हो, आप अपने लाइक जिस कम्युनिटी के लिए बना रहे हो उनको दे देते हो, आप एज अ गिफ्ट दे देते हो, आप फ्री में दे सकते हो। ठीक है जी, फ्री में आप दे देते हो कि भाई ये टेस्ट करो, आप उसे राय ले सकते हो। और अगर उनको पसंद आता है तब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, बजाय इसके कि आप कंप्लीटली फुल लॉन्च कर दो और बजाय आपको थोड़ा लॉस हो और आपको 100% लॉस हो। आप कौन सा प्रेफर करो, थोड़ा सा लॉस सही है ना, चलो थोड़ा सा लॉस हुआ, नॉलेज गेन हुआ और मार्केट से ख़त्म हो गए। अगर आप फुल लॉन्च करते हो और अपना पूरा का पूरा पैसा लगा दिया तो आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो गया। बजाय आपका 30% पैसा वेस्ट हो, आप 70% तो बचा बैठे ना, वो ही 30% उसका 70% से फिर आप 30% किसी और बिजनेस के आइडिया में लगाओ, हो सकता है वो कामयाब हो जाए और जो आपने ये 30% लॉस की है वो भी आपको रिकवर करके दे दे। तो इसलिए बजाय कि 100% पैसा लगाओ, आप 30% पैसा लगाओ, यानी छोटी अमाउंट लगाओ, 20% लगा लो, तो 70% तो आपके पास सेव है। अगर वो 30% यानी वो प्रोडक्ट सही होती है तो जो रिमेनिंग 70% है वो भी उस मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। समझ आ गई? तो ये सारा प्रोसेस क्या है, मार्केट वैलिडेशन कहते हैं। अगर आपको कोई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन ट्यूशन, और उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो। और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस भी की जाएगी, आपके टेस्ट भी होंगे। लाइक हमसे जो बेस्ट हो सकेगा वो सर्विसेज हमको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू देने के लिए।